Hello students, welcome to AR Physics. Today we will discuss about a topic cyclotron. Students याद रखिए cyclotron is not included in the session 2020-21 due to the corona. यहाँ जो 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ है इस चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में से एक ये टॉपिक साइक्लोट्रॉन हमारा रिमूव कर दिया गया है, लेकिन फर्दर ईयर्स में ये रहेगा, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। क्या होता है बच्चे साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स टू ए हायर एनर्जीज, टू हायर वेलोसिटीज। स्टूडेंट्स यहाँ इस जो डिवाइस है हमारी साइक्लोट्रॉन, इसको बनाने वाले थे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के दो साइंटिस्ट हमारे थे, ई ओ लेवरेंस एंड एम एस लिविंगस्टन। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इन दोनों ने इस डिवाइस जिसको हम कह रहे हैं साइक्लोट्रॉन ये बनाया था। यहाँ मैंने कहा साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स टू ए हायर एनर्जीज लाइक अल्फा, प्रोटॉन एक्सेट्रा, जो भी हमारे चार्ज पार्टिकल्स है। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसा भी हो सकता है। किस प्रिंसिपल पर हमारा साइक्लोट्रॉन वर्क कर रहा है इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा बच्चे। पहले मैं छोटा सा डायग्राम इसके लिए प्रिपेयर करता हूं कि कैसा हमारा ये डिवाइस होता है। आपके पास स्टूडेंट जैसे आपका लंच का टिफिन आप ले जाते हो स्कूल में, एक मेटेलिक टिफिन कैसे स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। उसको अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो जो स्ट्रक्चर आपकी बन जाएगी, सेम ऐसी ही स्ट्रक्चर हमारे पास होती है साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन देयर आर 2 डीज, सिलेंड्रिकल डीज ऑफ मेटल। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 डीज से, क्योंकि डी शेप आपको दिखाई दे रही है, से D1 एंड D2 मेड ऑफ मेटल। होल रहेगी बच्चे अंदर से। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपके पास लंच टिफिन है, उसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए तो इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, दैट इज D1 एंड D2। बिटवीन दीज 2 डीज वी कनेक्ट an alternating voltage of high frequency, that is we connect here radio frequency oscillator which provides a alternating voltage at higher frequency. Now apply a magnetic field perpendicular to the plane of D's, दोनों D's के perpendicularly आप एक यहाँ पर magnetic field अप्लाई कर दीजिए, से दैट इज B. नाउ ए सोर्स ऑफ आयन इज प्लेस्ड नियर अबाउट मिडिल ऑफ द डीज। ये आपकी डीज है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां मिडिल में आप रख देते हैं क्या, एक आयन सोर्स। सपोज आपको अल्फा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराना है तो एक फर्नेस के थ्रू हम अल्फा, जो हमारी हीलियम गैसेस होती है, उसको हीट अप करते हैं, जहां से अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो वहां से न्यूक्लियस ऑफ हीलियम मीन्स अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे और वे, देखिए अब बच्चे कैसे ये वर्क करता है, वर्किंग। ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई बच्चे, छोटी सी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। अब बच्चे देखिए यहां हमने लगाया है स्टूडेंट्स एक रेडियो फ्रीक्वेंसी oscillator, that means it provides a high alternating potential between the D's। और बच्चे हमारा अल्टरनेटिंग पोटेंशियल कैसे होता है, इसमें पॉजिटिव पिक्स होते हैं, नेगेटिव पिक्स होते हैं। तो बच्चे क्या होगा, एक टाइम पर एक डी पॉजिटिव पोटेंशियल पर रहेगा, दूसरा डी नेगेटिव पोटेंशियल पर रहेगा, और नेक्स्ट साइकिल में D2 सपोज पॉजिटिव हो जाएगा, D1 नेगेटिव हो जाएगा। सपोज एट द इंस्टेंट व्हेन a positive particle, say alpha, emits from the source and that founds that D2 is at negative potential D2। इनको बच्चे जो हमारी ये D बनी है इनको हम कहते हैं D, ठीक है, और प्लूरल में D's हो जाएगा D1 एंड D2। तो मैं क्या कह रहा था बच्चे, when a positive charge particle emit from the source and found D2 at negative potential, then due to the negative potential it attracts towards the
इनसाइड द D2 के अंदर एंटर कर जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एमिट होता है स्टूडेंट सोर्स से। ये D2 हमारी कैसे नेगेटिव चार्ज वाली, तो यहाँ क्या हो जाएगी, नेगेटिव पोटेंशियल वाली D हो गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा इनसाइड द बेस। तो बच्चे D के अंदर ये एंटर कर जाएगा। और बच्चे हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जब भी आप मेटेलिक कैविटी लेते हैं तो बच्चे इनसाइड द मेटेलिक कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो जैसे ही इसके अंदर एंटर कर जाएगा तो D2 के अंदर अब चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा, बट मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स F इक्वल टू QVB। एंड डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। देखिए बच्चे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ डीज, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और आपने बच्चे पढ़ा है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट देन पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ। तो बच्चे देखिए, यहाँ ये चार्ज पार्टिकल इस फील्ड के अंदर एक सर्कुलर पाथ पर मूव करना स्टार्ट कर देगा। स्टूडेंट जैसे ही इस D2 के अंदर कोई भी D होगा, केवल हाफ सर्कुलर पाथ ये ट्रेवल कर सकता है। जैसे ये हाफ सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है और D2 से बाहर निकलने वाला होता है, ठीक उस इंस्टेंट पर पोटेंशियल चेंज हो जाता है। मींस हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐसे एडजस्ट करनी है कि यहाँ पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अब D2 पॉजिटिव हो गया से D1 नेगेटिव हो गया। चार्ज पार्टिकल हमारा कैसा पॉजिटिव, नाउ पार्टिकल अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द D1। तो बच्चे ये D1 में एंटर कर जाएगा। देखिए स्टूडेंट, सपोज इनिशियली हमारे पार्टिकल का चार्ज कितना है Q, पोटेंशियल हमने सपोज अप्लाई किया है V, तो कितनी एनर्जी गेन करेगा चार्ज पार्टिकल, Q इंटू V। जब ये फर्स्ट अटेम्प्ट में D2 के अंदर एंटर करता है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, Q इंटू V। फिर सपोज हाफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद ये D1 के अंदर एंटर करता है, फिर से इसको एक एनर्जी मिलती है QV। और बच्चे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए, K इक्वल टू 1/2 mv²। देखिए यहाँ पर टोटल एनर्जी QV का ट्वाइस हो गया। तो बच्चे जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और व्हेन ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ इट्स रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज mv/qb। Q चार्ज कांस्टेंट, B मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट, M मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट। केवल क्या इंक्रीज हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स जैसे ये चार्ज पार्टिकल D1 के अंदर एंटर करता है तो इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंक्रीज्ड रेडियस के साथ D1 के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा। और स्टूडेंट जैसे ये हाफ साइकिल फिर से कंप्लीट करता है, फिर से यहाँ पर पोटेंशियल चेंज हो जाता है, फिर से एक्सीलरेट हो जाता है टुवर्ड्स D2, फिर से इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, रेडियस इंक्रीज होगी। तो इस तरह से बच्चे ये यहाँ D1 टू D2, D2 टू D1 एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता रहेगा विद इंक्रीज्ड रेडियस। रेडियस भी इंक्रीज हो रही है और इसकी एनर्जी, चार्ज पार्टिकल की एनर्जी, वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। तो बच्चे एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी इस चार्ज पार्टिकल के लिए जब ये मैक्सिमम एनर्जाइज्ड हो जाएगा, बाउंड्री तक पहुंच जाएगा, तब यहाँ पर विंडोज बनी रहती है, उन विंडोज से चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। और जो भी हमारा यूज है, जहाँ भी टारगेट है वहां पर आप इसको टारगेट कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं प्रिंसिपल की बात करता हूँ, ये तो वर्किंग बड़ी सिंपल सी हो गई। हमने कहा कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, its radius of circular path is r is equal to mv/qb। ये था फॉर्मूला। टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन 2πm/qb, फ्रीक्वेंसी 1/t हुआ करता है, qb/2πm। स्टूडेंट्स आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को देखिए, इन दोनों फॉर्मूले में कहीं पर भी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ प्रेजेंट नहीं है, ना तो यहाँ आ रहे हैं ना यहाँ आ रहे, दोनों फॉर्मूला एक ही है, कोई देख लीजिए। मीन्स टाइम पीरियड में कहीं भी, फ्रीक्वेंसी में कहीं भी आर प्रेजेंट नहीं है।
दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। दैट मीन्स जब चार्ज पार्टिकल इस छोटे पाथ पर ट्रेवल कर रहा था तब भी इसका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सेम था। जब ये एक इंक्रीज रेडियस वाले पाथ पर ट्रेवल कर रहा था तब भी इसका टाइम पीरियड कितना था, सेम। दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल को इस पाथ को भी ट्रेवल करने में, इस पाथ को ट्रेवल करने में, इस पाथ को ट्रेवल करने में, कोई भी पाथ हो सेम टाइम लग रहा है, मीन्स फ्रीक्वेंसी सेम है। तो यही तो बच्चे इसका प्रिंसिपल है। द टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल is independent from the radius of its circular path. Cyclotron works on the principle that time period or frequency of a charged particle rotating in a uniform magnetic field is independent from the radius of circular path. ये रेडियस पे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। अब बच्चे हमें क्या करना है, देखिए एडजस्टमेंट। हमने कहा जैसे ये हाफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है ठीक उस इंस्टेंट पर यहाँ पोटेंशियल चेंज हो जाना चाहिए। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन QB/2πm एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इसको आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। याद रखिए स्टूडेंट, अगर साइक्लोट्रॉन में रेजोनेंस की बात करता तो क्या होता है, व्हेन frequency of external potential source is equal to the frequency of rotation of charged particle, then the condition is called resonance frequency। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सी वर्किंग है। अब यहाँ मैं फाइंड आउट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, व्हाट मैक्सिमम एनर्जी कैन बी obtained by a charged particle when it is rotating in a cyclotron। देखिए बच्चे, मैक्सिमम कहाँ तक ये ट्रेवल कर सकता है, सपोज यहाँ हुआ था और दिस इज द रेडियस ऑफ ए डी। स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² हमारी हुआ करती है। यहाँ से अगर आप v का वैल्यू फाइंड कर ले एंड बिकॉज v इज इक्वल टू r q b/m, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। k इज इक्वल टू 1/2 m r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर बाई m स्क्वायर, एक m कैंसिल हो गया। k इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर बाई m। फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी r इज इक्वल टू कैपिटल R मीन्स रेडियस ऑफ d, that means k maximum is equal to 1/2 r square q square b square by m. This is the maximum energy obtained by the particle rotating in a cyclotron। यहाँ इतनी मैक्सिमम एनर्जी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स एक कंडीशन है, एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड थ्रू ए साइक्लोट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते, बाकी जो नेगेटिव चार्जेस आप उनको कर सकते हैं, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन की बात कही है। इसका मतलब ये नहीं स्टूडेंट कोई भी नेगेटिव चार्ज एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन्स को हम किस लिए एक्सेलरेट नहीं कर सकते स्टूडेंट, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। कितना होता है स्टूडेंट्स, आपको पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। स्टूडेंट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिवॉल्व करता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। k इज इक्वल टू 1/2 mv², v इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2k/m। और काइनेटिक एनर्जी किसकी फॉर्म में इंक्रीज हो रही है, qv। तो बच्चे यहाँ एनर्जी बड़ी तेजी के साथ इंक्रीज होती है, जो कि मास इसका बहुत कम है, तो वेलोसिटी बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाती है। दैट मीन्स नियर अबाउट c। तो जल्दी ही बच्चे देखिए क्या होगा, मास चेंज हो जाता है m0। आपने रिलेटिविटी में एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 - v²/c²। अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी, व्हेन ए चार्ज मूव्स approximately with speed of light, then its mass is m is equal to m0/√1 - v²/c²। दैट मीन्स इसका मास चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, और जैसे ही मास चेंज हो जाएगा तो उसका
बच्चे कंडीशंस क्या है, T इज इक्वल टू 2πm/cube। मास चेंज होते ही टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स वेरी सून एन इलेक्ट्रॉन ब्रेक द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इसका टाइम पीरियड, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाएगी फ्रॉम द अप्लाइड एक्सटर्नल सोर्स। साइक्लोट्रॉन के आप यूजेस क्या कर सकते हैं बच्चे, टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी आयंस टू द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूक्लियस and investigate their properties, produce high energy neutrons which is used in atomic reactors। atomic reactors में हमें क्या चाहिए, न्यूट्रॉन्स चाहिए। 10th क्लास में आपने बच्चे एटॉमिक रिएक्टर्स, आपने न्यूक्लियर फ्यूजन 2 रिएक्शंस पढ़ी थी। इट इज यूज्ड टू इम्पार्ट आयंस इनटू सॉलिड, सॉलिड के अंदर आयंस एंटर करा दीजिए टू मॉडिफाई देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यूज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आप यूज कर सकते हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियो एक्टिविटी में। लिमिटेशंस बच्चे मैंने बताई दी है, इट कैन नॉट एक्सलेट इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो न्यूट्रल पार्टिकल्स, चार्ज नहीं होगा तो उनको तो वैसे ही नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, ये इस साल के सिलेबस में तो नहीं है, आगे हमेशा रहेगा। थैंक यू।